अगला है कौन सा प्रक्षेपण यान यानी लॉन्चिंग व्हीकल। तो अपने हैं एसएलवी, सबसे पहले बना था एसएलवी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। फर्स्ट टेस्टिंग इसकी असफल थी, सेकंड सफल हुई थी। 4 स्टेज का था, सारी सॉलिड थी इसमें। और रोहिणी सीरीज इसी का हिस्सा है, ठीक है। फिर था एएसएलवी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। 5 सॉलिड स्टेज हुआ करती थी इसमें। 5 सॉलिड स्टेज थी और इसमें स्ट्रेस रोहिणी सीरीज इसका हिस्सा है। फिर आया पीएसएलवी। आज तक सिर्फ 2 बार फेल हुआ है और ये इसरो का वर्किंग हॉर्स है, ठीक है। इसमें क्या है, 4 स्टेज है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। 1994 से प्रयोग हो रहा है। 6 स्ट्रैप ऑन मोटर भी यूज हो रही है। सॉलिड प्रोपेलेंट होता है एक तो इसमें, ठीक है। और इसमें क्या क्या होते हैं देखो, जो स्ट्रैप ऑन मोटर होते हैं उसमें सॉलिड प्रोपेलेंट होता है, ठीक है। फिर जैसे इसके इंजन है, उसमें एक तो S139 इंजन है जो ठोस के लिए है, और एक विकास इंजन है जो द्रव के लिए है, ठीक है। तो 2 इंजन है, एक तो लिक्विड के लिए विकास इंजन और सॉलिड इंजन, सॉलिड के लिए कौन सा है, S139। फिर इसकी जो मोटर है वो भी ऐसे कि कोर अलोन है एक तो, जिसमें कोई भी स्ट्रैप ऑन मोटर नहीं लग रही। फिर एक में 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर लग रहे हैं और एक में क्या है, 9 लग रहे हैं। तो ये काम के नहीं है, अपन वो पीएसएलवी 4 स्टेज है, बस इतना याद रखना है। फिर जीएसएलवी 2001 में इसका प्रयोग हुआ। 3 स्टेज थी, सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक। 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर इसमें लग सकते हैं। एक इसके इंजन है जैसे कि S200 तो किसके लिए, सॉलिड के लिए। विकास इंजन है किसके, लिक्विड के लिए। और क्रायोजेनिक CE 7.5 है किसके लिए, थर्ड स्टेज के लिए। फिर इसके भी 3 वर्जन आए हैं। जो लेटेस्ट वाला आया है उसमें है CE 20, ठीक है। 4 टन तक ले जा सकता है ये, GTO तक। और LEO तक 10 टन, ठीक है। MK3। फिर आगे चले, अब आया है RLV रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। 2016 में सफल परीक्षण हुआ था। स्क्रैम जेट इंजन का प्रयोग करता है ये RLV। और अभी अपन ने इसका पुष्पक व्हीकल बनाया है जिसको RLV LEX-03 कहते हैं, ठीक है। चीनूक से छोड़ा गया था, 2024 जून की न्यूज है, पुष्पक व्हीकल। फिर SLV फरवरी 2023 में परीक्षण हुआ था। अभी ये इसको बेबी रॉकेट भी कहते हैं, ठीक है। 15 दिनों में असेंबल करने योग्य है। छोटे सैटेलाइट जैसे माइक्रो नैनो उनको ले जाने में सक्षम है। और मल्टीपल ऑर्बिट डोर स्टेप कैपेबिलिटी है इसकी। तो मल्टीपल ऑर्बिट ड्रॉप ऑफ कैपेसिटी है, सॉरी। 3 स्टेज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, सारी सॉलिड है इसमें, ठीक है। फिर है NGLV। तो LVM से 3 गुना क्षमता क्षमता होगी इसकी। 2030 तक अपन इसका विकास कर लेंगे। सेमी क्रायोजेनिक तकनीक से बनेगा, ठीक है। फिर आगे चले, क्रायोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक में फ़र्क क्या है। तो क्रायोजेनिक में तरल यानी लिक्विड हाइड्रोजन होता है। और इसमें सेमी क्रायोजेनिक में अपन जो परिसंस्कृत यानी जो प्रोसेस्ड केरोसिन होता है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडाइजर तो सेम है O2। और इसके लिए क्रायोजेनिक के लिए अपन को बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, पर सेमी क्रायोजेनिक यानी कि जो अपना केरोसिन है उसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर होगा। यहाँ पे अपन यूज़ कर रहे हैं ये जो भी है क्रायोजेनिक इंजन 25-20, पर यहाँ पे अपन करेंगे सेमी क्रायोजेनिक इंजन 200। अब करंट अफेयर में क्या न्यूज़ में था, तो मई 2024 में था कि सेमी क्रायोजेनिक प्री बर्नर इंजन का इग्निशन का सफल परीक्षण हो गया है। तो जो ये है अपना सेमी क्रायोजेनिक, इसका जो इग्निशन इंजन बना रहे हैं, मतलब आग लगाने वाला, वो उसका सफल कर लिया है अपन ने। इसमें कौन कौन से घटक हैं, जैसे ट्राइथिलीन एल्यूमिनाइड है, बोरोन है, और तरल O2 है, केरोसिन है, ये सब है। तो टाइप ऑफ इंजन क्या है, तो सामान्य वायुयान है जैसे, उसके लिए तो उसमें तो पिस्टन या इंजन ही होता है। फिर जेट जेट इंजन होता है जो टर्बो जेट होता है, ठीक है। दूसरा दूसरा है कौन सा, रैम जेट। रैम जेट में आता है वायु श्वसन और जेट इंजन। इसमें आते हैं, इसमें वायु को लेता है एक तो, और जेट इंजन ही होता है वायु श्वसन जेट इंजन। 3 मैक से 6 मैक होती है इसकी स्पीड, किसकी, रैम जेट की। फिर आता है स्क्रैम जेट। अब इसकी होती है 6 मैक से 24 मैक तक होती है, ठीक है, स्क्रैम जेट। और एक अब नया स्टार्ट कर रहे हैं डबल मोड, इसमें रैम जेट इंजन लगेगा और उन्नत स्क्रैम जेट होगा एक तरीके से ये। तो एक तो नॉर्मल वायुयान है जिसमें तो पिस्टन वाले इंजन होते हैं और गैस टरबाइन होते हैं। फिर होते हैं जेट इंजन, वो भी यही होते हैं, टर्बो जेट एक तरीके से। फिर रैम जेट आते हैं। इसमें क्या है, ये लेते हैं वायु को बाहर से लेते हैं, पर उतने अच्छे नहीं होते हैं, इनकी स्पीड 3 मैक से 6 मैक की होती है। और स्क्रैम जेट ये 6 मैक से 24, ठीक है। अब उपग्रह के प्रकार, सैटेलाइट के टाइप कितने हैं, तो एक तो होती है रिमोट सेंसिंग, एक कम्युनिकेशन, एक नेविगेशन और एक स्पेस रिसर्च सैटेलाइट, ठीक है। तो इसको देखें, तो जैसे पहले आती है रिमोट सेंसिंग।
ये भौतिक संपर्क में आए बिना किसी वस्तु की जानकारी जुटाती है। ठीक है? तो वस्तु की जानकारी जुटाती है। संचार वाली, नेविगेशन वाली संचार प्रक्रिया में काम आती है। नौवहन किसी ऑब्जेक्ट की भू-स्थैनिक स्थिति का पता लगाती है। ठीक है? तो ये जो नेविगेशन है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पर है पृथ्वी पे, उसका पता लगाती है। ठीक है? फिर जो है रिमोट सेंसिंग, इसको डालते हैं लियो में, और संचार वाली को डालते हैं अपन जियो स्टेशनरी में, और जो अपनी नेविगेशन है, इसको डालते हैं बीच वाली में। ठीक है? फिर आगे चलें, तो नेवी रिमोट सेंसिंग करती है 90 से 128 मिनट में पूरा, ये 24 घंटे में ही करती है, और ये फिर 128 से 24 घंटे के बीच में। इसमें क्या लगे होते हैं? कैमरा, सेंसर, स्कैनर। इसमें किसमें? रिमोट में। संचार वाली में तो रहते हैं ट्रांसपॉन्डर अप एंड डाउन लिंक के लिए, और नेविगेशन में होते हैं कि उसके किसी भी ऑब्जेक्ट की त्रिमेय स्थिति के लिए अपन को 4 सैटेलाइट चाहिए होती हैं। तो मतलब 3 डायमेंशनल उसकी इमेज चाहिए, उसके लिए अपन को 4 मिनिमम उपग्रह चाहिए। ये कहाँ से पता चलता है? ये नेविगेशन सैटेलाइट से पता चलता है अपन को। फिर आगे चलें अपन, अनुप्रयोग कहाँ पे होता है रिमोट सेंसिंग का? तो संसाधनों के आकलन में, मौसम में, आपदा प्रबंधन, जासूसी निगरानी में, और संचार वालों का टेलीकम्युनिकेशन में, डीटीएच में, टेलीविज़न प्रसारण में, इन सब में। फिर नेविगेशन सैटेलाइट होती हैं, तो इनको देखें तो ये 2 प्रकार की सेवाएँ देता है। पहले स्टैंडर्ड पोज़ीशन सर्विस एसपीएस, जो आम नागरिकों के लिए होती है, और एक होता है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस, जो सेना के लिए होती है। ठीक है? ये नेविगेशन वाला देता है। फिर आता है वापस से रिमोट सेंसिंग, तो इसकी इंडिया की फर्स्ट थी आईआरएस। आईआरएस थी, तो अपनी जो ये पहली थी, ये कौन सी थी? आईआरएस 1A। फिर जो अपनी संचार वाली है, ये पहली थी इनसेट 1B। क्योंकि पहली वाली तो 1A थी, जो तो असफल था। ठीक है? फिर 2013 में अपन नेविगेशन वाली पहली भेजी थी आईआरएनएसएस, तो ये थी नाविक। फिर अपन इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे रिसोर्स सेट, एक है ओशियन सेट, एक है कार्टो सेट, जो कि यूज होती है मानचित्र में, कार्टोग्राफी में। फिर एक है रीसेट, रीसेट होती है अर्थ ऑब्जर्वेशन में। फिर मेगा ट्रॉपिक्स, तो ये इसरो की और सीएनईएस की है, और उष्ण कटिबंधीय जो ट्रॉपिकल जो क्षेत्र है, वहां पे देखता है क्या? जल, जल का अनुसंधान करता है मेगा ट्रॉपिक्स। तो मेघ, मेघ है, मेघों को कहाँ पे? ट्रॉपिकल एरिया में। ठीक है? फिर और एक है अभी सरल, सरल किस लिए? समुद्री विज्ञान का अध्ययन करने के लिए है। ठीक है? फिर एक है मैटसेट, मैटसेट कल्पना वन भी कहते हैं, मौसम की जानकारी के लिए है इसकी। और एक है अभी फरवरी 2024 में भेजी है अपन ने, कार्टोसैट 2। तो ये डी ऑर्बिट हो चुकी है, इसको 2007 में भेजा था। तो कार्टोसैट 2 न्यूज़ में थी। क्यों ये न्यूज़ में थी? डी ऑर्बिट कर दिया है, इसको 2007 में भेजा था, वही कार्टोग्राफी के लिए। ठीक है? तो इसमें कौन-कौन सी आ गई? अपने जिसमें रिमोट सेंसिंग में रिसोर्स सेट, ओशन सेट, कार्टोसैट, रीसैट, मेगाट्रॉपिक, सरल, मैटसेट। फिर अपना वापस आता है संचार वाला। संचार वाले में अपने वर्तमान में, मतलब करंट टाइम में 21 उपग्रह कार्य कर रहे हैं, मतलब 21 सैटेलाइट है। उसमें कौन-कौन से? एक तो एंग्री बर्ड है, वो है वायुसेना का। फिर रुक्मणी है नौसेना का। ग्रामसैट ग्रामीण विकास के लिए है, और एजुसैट है दूरस्थ शिक्षा के लिए। तो अपन कौन-कौन से हैं? एंग्री बर्ड, रुक्मणी, ग्रामसैट, एजुसैट। एंग्री बर्ड, रुक्मणी, ग्रामसैट, एजुसैट। फिर नौवहन, नौवहन वाले देखें तो विश्व के प्रमुख नौवहन तंत्र, एक तो होते हैं ग्लोबल, होते हैं कुछ, और होते हैं कुछ रीजनल। तो ग्लोबल यानी पूरी दुनिया की वो पोजीशन बता सकते हैं उनसे। तो एक तो है अपना नव स्टार है, जो जीपीएस के हैं, उनको नव स्टार भी कहते हैं। जो ये अपना कौन कौन सा है ना, ये जो गूगल और इनमें होता है ना जीपीएस, तो ये नवस्टार है इसका नाम तो। और ये ठीक है। फिर एक है अपना ग्लोनास है रशिया का, गैलीलियो है यूरोपीय संघ का, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का, और वाइडो है चाइना का। तो ये तो ग्लोबल है। फिर क्षेत्रीय वालों में देखें अपन, क्यूजेड एस एस है जापान का, और एक नाविक है जो अपने इंडिया का है, तो ये रीजनल एरिया में बताता है। तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। और भारतीय जो सीमा है, जो अपना बॉर्डर है, उससे 1500 किलोमीटर दूर तक का बता देता है। इसमें 8 उपग्रह लगे हुए हैं, जिसमें 3 तो हैं अपने जियो स्टेशनरी में, और 5 है कौन से? जियो सिंक्रोनस में। तो 3 तो जियो स्टेशनरी में, 5 जियो सिंक्रोनस में है। फिर है गगन, गगन क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। तो ये कुछ नहीं है, जीपीएस है, उसकी हेल्प करने के लिए अपन ने नेविगेशन सिस्टम बनाया है। तो जो अपना नाविक है, इनकी हेल्प से। ठीक है?
तो इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा है, जीपीएस संकेतकों का उन्नयन करती है, मतलब जो जीपीएस के जो संकेतक हैं, जो अपने क्या बोलते हैं उनको, सिग्नल्स हैं, उनको और अच्छा बनाती है ये गगन। तो वायु में यूज़ कर रहे हैं इसको, वायु में मतलब जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसमें यूज़ कर रहे हैं, और जेमिनी एप्लीकेशन में हो रहा है इसका एक तो यूज़, ठीक है। गगन इनेबल्ड मैरीटाइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन इन्फॉर्मेशन, और जेमिनी कहाँ पे यूज़ हो रही है, जब अपने समुद्र में मछुआरे जाते हैं तो उनकी पोजीशन, वो कब आएंगे, कहाँ पर है, उनकी पोजीशन के लिए, ठीक है। तो जीपीएस को अच्छे से यूज़ करने के लिए तो जेमिनी में, और गगन कहाँ पे हो रहा है, वायु में। फिर अपन वापस चलते हैं आगे। तो आगे है अंतरिक्ष अनुसंधान के उपग्रह, यानी कि जो अपने एक्सपेरिमेंट वाले, तो फ्लाई बाय मिशन, और एक है ऑर्बिटर, एक होते हैं लैंडर और एक रोवर। फ्लाई बाय मतलब है अभी चल रहे हैं, एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, ठीक है। तो चंद्रयान वन प्रथम अंतर्ग्रही मिशन था, 22 अक्टूबर 2006 को भेजा था। 2009 के बाद संपर्क टूट गया। चंद्रमा की सतह पर जल की खोज की थी इसने, लावा निर्मित गुफा की खोज की थी, अपोलो मिशन का प्रभाव भी देखा था इसने। और इंडिया फिफ्थ कंट्री बन गया था इस टाइम पे, यूएसए, यूएसएसआर, जापान और ईयू के बाद, यहाँ तक चाइना नहीं गया था मून पे, ठीक है। यूएसए, यूएसएसआर, जापान और ईयू के बाद फिर चंद्रयान 2 भेजा, जीएसएलवी मार्क 3 से भेजा, 2019 में भेजा। 3 भाग थे, ऑर्बिटर में 8 पेलोड थे, लैंडर था विक्रम, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी, और एक रोवर था प्रज्ञान, ठीक है। तो ये थे। फिर गया ये अपना चंद्रयान 3, तो इसको लॉन्च किया कब, 14 जुलाई को, है ना। और LVM-3 M4 से इसको लॉन्च किया था, सतीश धवन केंद्र से। 23 अगस्त 2024 को ये पहुंच गया था, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई थी चंद्रमा पे, और इंडिया चौथी कंट्री बन गया था ऐसा करने वाला, यूएसए, यूएसएसआर, चीन और इनके बाद भारत, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश है इंडिया। इसके पेलोड कौन से थे, तो लैंडर में थे एक तो कौन सा, रंभा, चेस्टे और इल्सा। फिर रोवर में थे कौन से, एपेक्स और लिप्स। और प्रपल्सन मॉड्यूल में थे कौन से, शेप। प्रपल्सन में कौन सा था, शेप। रोवर में था कौन सा, एपेक्स, लिप्स। लैंडर में था रंभा, चेस्टे, इल्सा। फिर चंद्रयान 1 का क्रैश पॉइंट जवार पॉइंट है, चंद्रयान 2 का टकरा पॉइंट तिरंगा पॉइंट है, चंद्रयान 3 का है शिव शक्ति। खोज किया क्या है इसने, उल्का पिंड के टकराव से उत्पन्न भूकंपीय तरंगे डिटेक्ट किए इल्सा। तो छोटे उल्कापिंड है ना, वहां से वो टकरा रहे हैं, उनसे जो भूकंपीय तरंगे निकल रही हैं उनको कौन डिटेक्ट कर रहा है, इल्सा था ना उसमें इंस्ट्रूमेंट, वो कर रहा है। और लिप्स, प्रज्ञान रोवर लिप्स ने सल्फर की मौजूदगी, तो लिप्स ने सल्फर को ढूंढा है, तो यहाँ पे इल्सा और लिप्स थे उन्होंने। तो लिप्स तो ये रहा रोवर में, और एक है कौन सा, इल्सा, जो कि लैंडर में है। फिर आगे चले, प्रेजेंट लूनर मिशन एंड प्लैन्ड मिशन कौन कौन से हैं अभी। तो 2027 में अपन भेजेंगे मिट्टी के नमूने लाने के लिए चंद्रयान 4। फिर इसरो और जापान भेजेगा, है ना, जाक्सा लूपेक्स, इसको चंद्रयान 5 भी कह रहे हैं। फिर रशिया का एक चल रहा है, वो साउदर्न पोल पर ही है, लूना 25 अभी भेजा था पर वो असफल हो गया था, ठीक है। फिर यूएसए भेजेगा 2025 में, क्रू मिशन है ये, और इसको कह रहे हैं आर्टिमस 2, ठीक है। फिर इजराइल 2025 में ही एक भेजेगा, लूनर लैंडिंग विद 2 लैंडर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लैंडर के साथ भेजेगा 2025 में, इसको कह लेंगे बेयर शीट 2, इजराइल का भी। तो 2025 में 2 जाएंगे, एक तो यूएसए का और एक इजराइल का। फिर मंगलयान आता है, तो 5 नवंबर 2013 को भेजा था PSLV XL-C25 से। तो PSLV XL-C25 से लॉन्च किया गया था, 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया था, जो भी है। फिर याद रखें अपन चौथे देश थे भारत, यूएसए, यूएसएसआर, ईयू के बाद। तो अपन चीन को तो फर्स्ट टाइम पे तो हर चीज में पीछे छोड़ रहे हैं, अगर कहीं चाह रहे हैं, अब लैंडिंग नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो भारत चौथा देश है, यूएसए, यूएसएसआर, ईयू के बाद। फर्स्ट देश प्रथम प्रयास में सबसे कम लागत में, तो अपन ऐसे देश थे जिसने पहले प्रयास में ये काम कर लिया था, ठीक है। फिर इसमें एस्ट्रोसैट हुआ करती थी एक, तो ये क्या थी, लो अर्थ ऑर्बिट में 650 किलोमीटर पर सितंबर 2015 में प्रक्षेपित की गई थी ये। कौन सी, एस्ट्रोसैट, तो लो अर्थ ऑर्बिट में करी थी अपन ने। मल्टी वेव लेंथ स्पेस टेलीस्कोप था ये, कौन, एस्ट्रोसैट। तो मल्टी वेवलेंथ का स्पेस टेलीस्कोप था, इसमें कॉस्मिक तरंगे निकल रही थी, एक्सरे निकल रही थी, और अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही थी, कॉस्मिक, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट। फिर विश्व की प्रथम वेधशाला इस प्रकार की है ये, ठीक है। एस्ट्रोसैट विश्व की प्रथम वेधशाला है।
फिर यूएसए, ईएसए, रूस, जापान के बाद भारत 5वां देश है जिसने इस तरह के टेलीस्कोप बनाया है। 5 टेलीस्कोप एक साथ है इसमें एस्ट्रोसैट में। ठीक है? तो ये है एस्ट्रोसैट। फिर आगे चलें गगनयान। 3 या 4 व्यक्तियों को 5 से 7 दिन अंतरिक्ष में, कहाँ पे, लियो अर्थ ऑर्बिट में 300 से 400 किलोमीटर में भेजा जाएगा। तो ये है गगनयान, है ना? और इसमें कौन-कौन से हैं वो व्यक्ति, तो बालकृष्ण नायर है, अजीत कृष्णन है, अंगद प्रताप है, शुभांशु शुक्ला है। तो बालकृष्ण नागर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। और इसकी क्या तकनीकें हैं, इसमें एक तो केयर होगा, एक क्रू एस्केप सिस्टम होगा, ईसीएलएस यानी एनवायरनमेंट कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा, और थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम होगा। फिर इसमें एक सखी ऐप बनाई है, वो किस लिए होगी, जो व्योम नोट्स होंगे उनके स्वास्थ्य की जानकारी देंगे ये, ठीक है, सखी ऐप। ये अभी मार्च के करंट अफेयर में था सखी ऐप। फिर जो ये अंतरिक्ष यात्री हैं, इनको इस बार व्योम नोट्स बोलेंगे या गगन नोट्स बोलेंगे, ठीक है। फिर है जीएसएलवी मार्क 3 का उपयोग किया जाएगा। और इसमें क्या है, पेड एबोट टेस्ट में अपन ने सफलतापूर्वक कर लिया है। फिर व्योम मित्र रोबोट महिला है एक, और पहली परीक्षण फ्लाइट भेजने हेतु इसका उपयोग किया जाएगा, किसका, व्योम मित्र का। फिर आदित्य L1 L2 L3 अनस्टेबल लैग्रेंज पॉइंट है, ठीक है। और L4 और L5 स्टेबल है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर स्मॉल मासेस ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ टू मैसिव ऑर्बिटिंग बॉडीज। ये है कौन से, लैग्रेंज पॉइंट। फिर आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित हुआ है ये। और PSLV XL-C57 से गया है, किससे, PSLV XL-C57 से सूर्य के अध्ययन हेतु भेजा गया है, ठीक है। L1 1.5 मिलियन किलोमीटर है और 7 पेलोड हैं इसमें, ठीक है। 7 पेलोड है, एक तो है VELC, एक है सूट, एक है ASPEX, एक है पापा, और एक है मैग्नेटोमीटर, ठीक है। तो ये सब है इसमें। और इसने 178 दिन में एक चक्कर पूरा कर लिया है, ये जुलाई में न्यूज आई थी। और इसको नासा और जो अपनी यूरोपीय स्पेस एजेंसी है उसके बाद इंडिया तीसरा कंट्री हो गया है ऐसा करने वाला। और इसको 6 जनवरी 2024 को L1 पर प्रवेश कर गया था अपना। पेलोड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, पापा सूर्य की कोरोनल मास इजेक्शन घटनाओं का अध्ययन करेगा। तो पापा है ना ये जो प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, तो प्लाज्मा का एनालाइज करेगा ये प्लाज्मा को, ठीक है। तो ये है एक पापा करके पेलोड है ये। फिर एक है निसार। निसार इसरो और नासा का दोनों का मिलके बना रहे हैं, क्या है ये, इस नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सन सिंक्रोनस ऑर्बिटर उसमें भेजेंगे इसको। और 2024 में जाएगा ये, पर अभी तक गया नहीं है। और इसके स्कैनिंग हेतु अपन सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाएगा, एक तो एस बैंड की और एक एल बैंड की, ठीक है। तो माइक्रोवेव्स हैं उनका यूज करेंगे, एस बैंड और एल बैंड। उपयोग क्या है इसका, पृथ्वी के क्रमिक विकास की, जो अपना पृथ्वी का विकास कैसे हो रहा है और जलवायु परिवर्तन, इसका अध्ययन करेंगे। फिर ये अपन एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बना रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा और 20 टन का होगा ये, ठीक है। फिर आगे चलें अपन एक सितंबर 2024 के करंट अफेयर देखें। तो 2026 में गगनयान 4 जाएगा, 2027 में चंद्रयान 4, 2028 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई, फिर वीनस ऑर्बिटर, फिर 2035 तक बास, 2040 तक चंद्रमा पे क्रू मिशन, ये सब है। फिर एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये 5 एजेंसी हैं, किनका, नासा, जैक्सा, ईएसए, रशिया, कनाडा का। 1988 में इसको भेजा था, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। और ये एक चक्कर पृथ्वी का कितनी देर में लगा लेता है, 92 मिनट में। और एक दिन में 15 चक्कर लगा लेता है, ठीक है। और ये वर्ष 2000 से यहाँ पे मानव निवास कर रहे हैं, ठीक है। 2 भाग हैं इसके, एक तो यूनाइटेड स्टेट ऑर्बिटल सेगमेंट, तो ऑर्बिटल वाला सेगमेंट तो किसने दिया है, ठीक है। एक तो मतलब रशिया ने दिया है, एक हिस्सा इसका किसने दिया है, अमेरिका ने। फिर चीन का एक स्पेस स्टेशन खुद ने बना लिया है, वो है तियानओंग 1-2। तो ये है अप्रैल 2024 में एक सैनजोउ, जो अपना अंतरिक्ष यान था, शैनजोउ 18, इसके तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन पे भेज दिया था चीन ने, ठीक है, शैनजोउ से। और इनका स्पेस स्टेशन है तियानओंग, ओंग है तियानओंग।
फिर एक है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में कौन सी न्यूज़ में है? एक तो है हबल टेलीस्कोप, ये 1988 से काम कर रहा है, नासा का है, ठीक है। फिर एक जेम्स वेब टेलीस्कोप है, नासा का है, ये L2 पे लगाया है, लैग्रेंज पॉइंट L2 पे, और इसको हबल को रिप्लेस करेगा ये, ठीक है। फिर एक है इवेंट हॉरिजन करके टेलीस्कोप है, तो वो लगाया है। फिर इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, ये क्या है? ये कह रहा है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है, इसको 360 बिलियन करना है अपन को, ठीक है। नहीं, ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी वो 360 बिलियन की है, उसमें इंडिया की कितनी है? 9.6 बिलियन है, और वो कितना है? 2.5% है। और हाईएस्ट किसके? यूएसए की 7%, ठीक है। तो ये है, तो इंडिया की सिर्फ 2.5 ही है। तो अपन का लक्ष्य रखा है कि 2030 तक इसको अपन को 60 अरब करना है, ठीक है। और 60 अरब डॉलर और 2 लाख रोजगार करने हैं स्पेस में, 2 लाख रोजगार और 60 अरब करना है। फिर विश्व का पहला 3D रॉकेट अभी अपन ने बनाया, अग्निकुल रोसकॉस्मोस ने, ठीक है। तो रॉकेट था इसका अग्निबाण सॉर्टेड 01। तो रॉकेट का नाम तो अग्निबाण सॉर्टेड 01 है। और अभी जो अग्निकुल है, इसका जो हेड है वो है श्रीनाथ रविचंद्रन एंड SR चक्रवर्ती, चेन्नई में है ये, ठीक है। फिर एक स्काई रूट करके है, स्काई रूट एरोस्पेस, इसके जो है मालिक वो है पवन चंदना। और एक है नागा भारत डाका, नागा भरत डाका, ये हैदराबाद की है। फिर एक पिक्सल करके कंपनी है जिसके साथ स्टार्टअप है, मतलब तो नासा से डील हुई है, वो नासा की हेल्प करेगा। फिर एक स्टारलिंक के प्रोजेक्ट है कुछ, ये स्पेस एक्स का है और इंटरनेट सुविधाएं देगा, ठीक है। एक G60 कॉन्स्टिलेशन है, चाइना का है, स्टारलिंक जैसा ही होगा ये। लॉन्ग मार्च 6A से इसको लॉन्च किया था, इसको G60 कॉन्स्टलेशन को, ठीक है। फिर आगे चलें, कुछ अन्य मिशन चल रहे हैं जो मार्स पे कौन कौन से चल रहे हैं। तो नासा का तो चल रहा है परसिवेरेंस है ना, रोवर, ठीक है, परसिवेरेंस रोवर। फिर यूएई का चल रहा है होप मिशन, और भारत का है मॉम, है ना, मार्स ऑर्बिटल मिशन। फिर चीन का है तियानवेन, तो चीन ने लगाया तियान ओंग, तो था कौन सा इसका अंतरिक्ष स्टेशन। फिर शांग चोंग था इसका जो अंतरिक्ष स्टेशन पे लेके गया लोगों को। फिर अभी एक इसका अपन ने देखा था कौन सा, लॉन्ग मार्च 6A, और अभी है ये तियानवेन, जो इसका मार्स पे गया है वो है तियानवेन। और जापान का जो चल रहा है वो MMX। तो नासा का परसिवेरेंस, यूएई का होप, भारत का मॉम, चीन का तियानवेन, और जापान का MMX। और मंगल ग्रह के वायुमंडलीय डायनामिक्स को समझने के लिए मार्स लैंडिंग मिशन, ठीक है, 2031 तक भारत भेजेगा। तो कौन सा मार्स लैंडिंग मिशन भी अब भेज रहेंगे अपन। और अपन ने 3 नए क्रेटर खोजे थे अभी यहाँ पे। तो एक है थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र, ठीक है। अपन ने क्या चीज खोजी है यहाँ पे? एक तो अपन ने यहाँ पे थारिस ज्वालामुखी केंद्र खोजा है। फिर अपन ने लाल मुरसान हिल्सा करके 3 नए क्रेटर खोजे हैं। और PRL अहमदाबाद द्वारा खोजे गए हैं, जिसकी 2 शाखाएं थी, कहाँ कहाँ पे थी रीजनल शाखाएं? एक तो अपनी सौर वेधशाला फतेहपुर में थी, और एक माउंट आबू में थी, ठीक है, अवरत वेधशाला। फिर चंद्रमा, चंद्रमा का मून, तो चंद्रमा पे कौन कौन से चल रहे हैं? USSR का तो गया था पहले लूना 1, लूना 2, लूना 3। लूना 2 में तो व्यक्ति को भी उतारा था, उतारना था सतह पे, ठीक है, पर हुआ ही नहीं, अभी चल रहा है लूना 2 में व्यक्ति को सतह पे उतारेंगे। फिर USA का अपोलो था, अभी इसका आर्टिमस चल रहा है, अभी तो ऑर्बिटर या आर्टिमस। तो फिर भारत का चंद्रयान 1, 2, 3। फिर चीन, चीन का है चोंग E1, तो चीन का जो मून का है वो है चांग E1। जापान का है हितेन। और ल्यूपेक्स, ल्यूपेक्स होगा इंडिया जापान का, 2028 तक जाएगा। फिर जापान का है एक मून स्नाइपर, तो ये क्या कर रहा है, सतह पर लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश बन चुका है, ये कौन? जापान। और लैंडर था इसका स्लिम, स्लिम तो इसका लैंडर है। रोवर है इसका LEV1, LEV2, दक्षिणी ध्रुव पर शियाली क्रेटर का अध्ययन करेगा ये, ठीक है। तो जापान का कौन सा है? मून स्नाइपर, तो मून पे स्नाइपर भेज रहा है कौन? जापान। फिर नासा, नासा के और देखें अपन, तो नासा का एक तो क्रियोसिटी रोवर है, ठीक है, एक है मावेन, और एक है इनसाइट, इनसाइट लैंडर है, ठीक है। तो एक तो है क्यूरोसिटी रोवर, मावेन और इनसाइट। हम नासा आर्टिमस 3 भेज रहा है USA का, जिसमें मानव मिशन है 2026 तक भेज देंगे, 11 सदस्य होंगे। भारत इसमें देश नहीं है, 11 सदस्य देश है इसमें, भारत इसका हिस्सा नहीं है। और महिला एवं गैर स्वेत अंतरिक्ष यात्री होंगे, तो एक तो महिला होगी,
और एक ब्लैक भी होगा इसमें, ठीक है? फिर एक चल रहा है ओडिसिस। ओडिसिस क्या है? दक्षिणी ध्रुव पर निजी क्षेत्र का यूएसए का पहला स्पेसक्राफ्ट है। तो ओडिसिस क्या है? प्राइवेट सेक्टर का है। आईएम-1 मिशन है ये और फाल्कन 9 से भेजा है ये, ठीक है? तो ओडिसिस दक्षिणी क्षेत्र पे निजी है, ठीक है? चोंग ई-6 मून मिशन है, इसका चीन का है, दक्षिणी ध्रुव के एटकेन बेसन से नमूने लाएगा ये। कौन-सा? चांग ई-6 और लॉन्ग मार्च से गया है, लॉन्ग मार्च 54 बी 54 बी से गया है, लॉन्ग मार्च 54 बी से। तो चांग ई एक है ओडिसिस जो कि प्राइवेट है, एक आर्टेमिस 3 है, फिर मून स्नाइपर है जापान का। फिर बृहस्पति पे कौन-कौन से हैं? तो नासा का चल रहा है जूनो, बृहस्पति पे जूनो, शुक्र पे चल रहा है मैगेलन और बुध पे मैसेंजर। तो बुध को मैसेंजर, शुक्र को मैगेलन और बृहस्पति को जुन्नू, ठीक है? फिर इसरो द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए उपग्रह कौन-कौन से हैं? तो इनमें पहला तो एक्सपोसैट है, ठीक है? ये गया है पीएसएलवी C58 से, ठीक है? फिर एक है जीसैट 20 या जीसैट N2, ये गया है स्पेसएक्स के फाल्कन 9 से। फिर एक है इनसैट 3DS, इनसैट 3DS ये गया है जीएसएलवी F14 से। और फिर एक है TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, स्पेसएक्स ने भेजा है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड स्पेसएक्स ने। और EOS-08 ये गया है SLV D3 से। तो अब देखते हैं एक्सपोसेट। ये पीएसएलवी C58 से भेजा था, खगोलीय वेधशाला है। आकाशीय स्रोत से प्राप्त एक्स-रे उत्सर्जन का अध्ययन करती है। तो किसका? एक्स-रे उत्सर्जन का अध्ययन करेगी। तो एक्सपोसेट में एक्स इसका एक्स-रे ही है, एक्स-रे पोलरिमीटर सैटेलाइट, ठीक है? फिर ऐसा उपग्रह इस उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत दूसरा देश बन गया है। इससे पहले यूएसए ने भी भेज चुका है। फिर पेलोड है इसके पॉलिक्स और एक है एक्स एक्सपेक्ट है, ठीक है? 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा है इसको, खगोलीय वेधशाला एक तरीके से एक्सपोसैट, ठीक है? जीवन काल होगा इसका 5 ईयर, पर एक्स-रे उत्सर्जन का अध्ययन करेगा। जो फिर अगला है जीसैट 20 या जीसैट N2, इसको स्पेसएक्स ने भेजा है, संचार उपग्रह, हाई टेक हैवी वेट सैटेलाइट है। इसरो कमर्शियल एनएसआईएल द्वारा इससे बात की गई थी, इसको लॉन्च कर दिया क्योंकि बहुत मतलब भारी है तो हम नहीं भेज सकते इसको। फिर इनसैट 3DS या फिर इसको इनसैट 3DS को भेजा है किसे? जीएसएलवी F14 से, ठीक है? और ये है सबसे एडवांस मौसम उपग्रह है, भू तुल्यकालिक कक्षा में जाएगा यानी जियोसिंक्रोनस में जाएगा, तीसरी पीढ़ी का है ये और मौसम अवलोकन करेगा, वो तो ठीक ही है। फिर आगे चलें, TASL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, स्पेसएक्स ने भेजा था, निजी क्षेत्र का पहला जासूसी उपग्रह है ये। और सैटेलाइट लॉजिस्टिक इनकॉर्पोरेशन का सहयोग लिया है, सॉरी, सैटेलॉजिस सैटेलॉजिक इनकॉर्पोरेशन का सहयोग भी लिया है इसमें। फिर EOS-08 SSLV 3D से भेजा था, D3 से। इसको पेलोड है इसके EOIR GNSS-R SIC-UV पेलोड, पर्यावरण और आपदा पे निगरानी रखेगा। फिर कुछ अन्य देशों ने भेजा है, जैसे पाकिस्तान ने भेजा था MM-1 उपग्रह, तेज इंटरनेट के लिए था। और एक था iCube कमर, चांद की फोटोग्राफी लेने के लिए था। MM-1 तो तेज इंटरनेट के लिए और iCube कमर था चांद की फोटोग्राफी के लिए। फिर ईरान ने भेजा था एक चामरान फर्स्ट, ठीक है? तो ये सारे हो गए अपने करंट के। फिर आता है अपना रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसमें सबसे पहले इसके नीचे 5 विभाग है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, DRDO, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो एक तो मिलिट्री अफेयर्स उसको देखता है कौन? CDS, ठीक है? DRDO होता है, ठीक है? इसके नीचे फिर एक एक्स सर्विसमैन के लिए वेलफेयर के लिए होता है, ठीक है? एक होता है डिफेंस प्रोडक्शन की, कैसा अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं डिफेंस के क्षेत्र में, हथियार वगैरह। और एक है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए, ठीक है? और इसमें पहले देखते हैं मिसाइल्स। मिसाइल्स प्रौद्योगिकी के बेसिस पे, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे होती हैं, दो प्रकार की, बैलिस्टिक और क्रूज। तो ये पैराबोलिक में जाती है, परवलयाकार, ठीक है? और क्रूज होती है वो किसी भी पथ में जा सकती है, ठीक है? बैलिस्टिक में एक परंपरागत रॉकेट इंजन होते हैं जो रॉकेट वाले होते हैं, क्रूज में होता है जेट इंजन लगे होते हैं इनमें, ठीक है? फिर रडार से पहचान सकते हैं बैलिस्टिक को, क्रूज को नहीं पहचान सकते। और बैलिस्टिक होती है, ये उड़ान के दौरान इसको नियंत्रित नहीं कर सकते, पर क्रूज को अपन कर सकते हैं। फिर वेग के हिसाब से देखें तो कुछ होती हैं सबसोनिक जो 1 मैक से 1 मैक तक होती हैं, फिर एक होती हैं सुपरसोनिक जो 1 से 5 मैक तक होती हैं, और एक होती है हाइपरसोनिक जो 5 मैक से ज़्यादा होती है। फिर उपयोग के आधार पे देखें तो होती है स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक होती हैं जो लंबी दूरी की होती है, उनकी निरोधक क्षमता होती है,
ठीक है? और युद्ध में यूज़ होती हैं। पर युद्ध में हम उनको यूज़ नहीं करते हैं, मतलब रणनीतिक के लिए, स्ट्रैटेजिक को हम बस दिखाने के लिए रखते हैं। ये युद्ध में यूज़ नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, पर उनमें निरोधक क्षमता होती है, ठीक है? फिर युद्धक, युद्धक होती हैं टैक्टिकल, जो कि कम दूरी की होती हैं, क्योंकि पूरा देश तो उड़ाना नहीं है, अपन को बॉर्डर वाले एरिया पे फाइट करनी है इसलिए। तो निरोधक क्षमता इनकी नहीं होती है, ठीक है? मतलब इनको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है? और युद्ध में यूज़ होती हैं, क्योंकि पास वाले एरिया में बॉर्डर-वॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, तो मिसाइल तो छोड़ेंगे भाई, ठीक है? पर जो रणनीतिक होती है, उनको यूज़ नहीं करते हैं, बस दिखाने के लिए, डराने के लिए। फिर प्रक्षेपण मोड कौन-सा होता है? सरफेस टू सरफेस होता है, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, ठीक है? पहला अपना प्रोग्राम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। 1983 में स्टार्ट हुआ था। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। इसमें पहली मिसाइल थी अपनी पृथ्वी, ठीक है? तो ये सरफेस टू सरफेस है, ठीक है? पृथ्वी है, शॉर्ट रेंज है और ठीक है, युद्धक मिसाइल है, मतलब इसको युद्ध में यूज़ करते हैं अपन, ठीक है? तो युद्ध में यूज़ हो रही है तो शॉर्ट रेंज ही होगी, क्योंकि बॉर्डर वाले एरिया पे लड़ाई करेंगे अपन, देश को तो मारना नहीं है पूरे को। पृथ्वी मिसाइल, ठीक है? तो आर्मी यूज़ करती है, इसकी रेंज है 150 से 250 किलोमीटर है, सिंगल स्टेज होता है और इसके जो उन्नत संस्करण है उनको कहते हैं अपन प्रहार और प्रनाश, ठीक है? तो इसके जो बेटर वर्ज़न है वो क्या कहलाते हैं, प्रहार और प्रनाश। फिर एक होती है, सेकंड नंबर में आता है, इसका एयर फ़ोर्स में यूज़ होता है। ये होता है 250 से 350 किलोमीटर तक, सिंगल स्टेज है ये भी और ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। फिर इसका तीसरा यूज़ होता है, वो नेवी में यूज़ होता है। वो होती है 350 से 600 किलोमीटर तक और डबल स्टेज की होती है ये और इसको कहते हैं धनुष। तो नेवी में जो अपनी पृथ्वी यूज़ हो रही है उसको तो अपन कह रहे हैं धनुष और जो अपनी ज़मीन पे यूज़ हो रही है उसके उन्नत संस्करण है उनको है प्रहार और प्रनाश, ठीक है? और पृथ्वी क्या है, शॉर्ट रेंज की है, सरफेस टू सरफेस है, ठीक है? और युद्धक मिसाइल है ये, सबसे बड़ी बात। फिर अपन आगे चलते हैं। इसमें दूसरी बनी थी कौन-सी? पृथ्वी बन गई, उसके बाद आती है कौन-सी? त्रिशूल। त्रिशूल है सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है? तो पृथ्वी से पृथ्वी पे ही चल रही है या फिर पानी से, ठीक है? पर ये है कौन-सी? त्रिशूल। त्रिशूल है सरफेस टू एयर मिसाइल है, सबसे बड़ी बात तो ये। शॉर्ट रेंज की है, युद्धक मिसाइल है और रेडियो अल्टीमीटर गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है इसको। तो रेडियो अल्टीमीटर गाइडेंस सिस्टम है। फिर अग्नि है, अग्नि सरफेस टू सरफेस चलती है और मीडियम रेंज की है और ये स्ट्रैटेजिक है, युद्ध में यूज़ नहीं करते, बस दिखाने के लिए कि भाई तुम नाटक करोगे तो हम तुमको उड़ा देंगे पूरे देश को ही। इसमें नाभिकीय हथियार लगे हुए हैं, ठीक है? न्यूक्लियर वेपन है ये। जीपीएस आधारित है ये, हाई टेक गाइडेड मिसाइल है। फिर आकाश, आकाश है, सरफेस टू एयर है, ठीक है? मीडियम रेंज की है और युद्धक मिसाइल है, ठीक है? सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है एक तरीके की, सुपरसोनिक है, ठीक है? हाइपरसोनिक नहीं है, 1 से 5 के बीच में है। फिर नाग, नाग क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो अपनी मिसाइल कौन-कौन सी हैं? पृथ्वी है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज युद्धक, ठीक है? त्रिशूल सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज युद्धक, अग्नि सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज और ये स्ट्रैटेजिक, आकाश है सरफेस टू एयर मीडियम रेंज, कौन सी? ये युद्धक है, ठीक है? नाग है एंटी टैंक। फिर अग्नि मिसाइल, अग्नि मिसाइल में भी बहुत सारी आ गई है, अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर, अग्नि फाइव, ठीक है? अग्नि फर्स्ट है, उसकी रेंज थी 700 से 1200, अग्नि सेकंड की थी 2000 से 2500, अग्नि की थी 3200 से 3500, अग्नि फोर की थी 3000 से 4000, अग्नि पाँच की है 5000 से 5500। अग्नि फर्स्ट है, वो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि सेकंड भी मीडियम रेंज है और अग्नि थर्ड थी, वो इन वो है इंटरकॉन्टिनेंटल, सॉरी, हाँ ये सही से आईआरएमबी, नहीं आईआरएमबी कुछ अलग है, आई इंटरकॉन्टिनेंटल तो अग्नि 5 है, ये है, अब मैं भूल गया आईआरबी क्या है, ठीक है? तो रीजनल जो भी है, लॉन्ग रेंज की होगी कोई, ठीक है? बैलिस्टिक मिसाइल तो है ही है। फिर सफल ये हो गया, आगे चलें अपन। तो हम्म अग्नि 4 है, इसका सफल परीक्षण हुआ है 2024 में मार्च में, ठीक है? और 1500 किलोमीटर तक जा सकती है। अग्नि 5 को कहते हैं अग्निपुत्री, अग्निपुत्री भी कहते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल है, 5000 से 5500। फिर अग्नि 4 तो अगस्त में लॉन्च हुई है, ठीक है? अग्नि प्राइम भी कहते हैं इसको और परीक्षण चांदीपुर परीक्षण रेंज है, वहाँ पे हुआ है उड़ीसा में, मध्यम दूरी की है, ठीक है? विकास डीआरडीओ और बेल ने किया है। फिर रिंग लेजर कायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस है ये, कौन से? रिंग लेजर कायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस है
और अब तक के 8 परीक्षण हो चुके हैं इसके। फिर आकाश मिसाइल है, एक आकाश किस लिए परास है इसका 30 किलोमीटर, सुपरसोनिक है, ठीक है? कमांड गाइडेंस सिस्टम से लैस है, राजेंद्र रडार से लैस है ये। तो कमांड गाइडेंस सिस्टम से लैस है, राजेंद्र रडार से, कौन सा आकाश। फिर एक नाग है, परास है इसकी 4 से 9 किलोमीटर ही है, ठीक है? और इंफ्रारेड इमेजिंग गाइडेंस सिस्टम से उपयोग होता है, इसको रात में भी यूज कर सकते हैं, इसलिए नाग और भूल जाओ टेक्निक है। स्थलीय परिवहन, स्थल में अगर इसको यूज कर रहे हैं किसको, नाग को, तो उसको कहते हैं कौन सी, नामिका। और नाग मिसाइल कैरियर है नामिका। और वायुसेना में अगर इसको यूज कर रहे हैं तो इसको हेलिना बोलेंगे, और उसका क्या ध्रुवशास्त्र भी है, ठीक है, जो भी है। तो नाग मिसाइल का कैरियर है, उसको कहते हैं नामिका। अगर इसको परिवहन के लिए मतलब स्थल से यूज कर रहे हैं तो ये जहाँ से लॉन्च होती है वो है नामिका, और अगर हेलीकॉप्टर से करता है हेलिना। तो नाग मिसाइल है ये, ठीक है। एंटी टैंक के लिए है नाग मिसाइल, युद्ध में यूज होती है। ये आकाश वाली है, ये भी यूज होती है, और इसमें है 30 किलोमीटर तक। फिर अगली महत्वपूर्ण मिसाइल देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल आती है, भारत और रूस की है। ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा नदी के नाम पे है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, गति इसकी 2.8 से 3 है, ठीक है। परास है 290। प्रक्षेपण मोड, कहाँ से, सतह हवा कहीं से भी वार कर सकती है। और वर्तमान में सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है ये। फिलीपींस पहला देश है जिसे इसको निर्यात किया गया है, ठीक है। परंपरागत नाभिकीय हथियार, ट्रेडिशनल, उनको ले जाने में सक्षम है। अब इसकी ब्रह्मोस 2 आई है, ये इंपॉर्टेंट है, हाइपरसोनिक है, सबसे बड़ी बात तो ये 600 से 800 किलोमीटर दूर है, 7 से 8 मैक है इसमें। इसमें स्क्रैम जेट इंजन लगा हुआ है, और दागो और भूल जाओ, चला दिए और फिर भूल जाओ, मार के आएगा फिर ये। फिर K-25 सागरिका है, ठीक है, डीआरडीओ की है, सबमरीन बेस्ड है ये, पनडुब्बी पे लगी होती है, और अरियन पनडुब्बी पे यूज यूज हो रही है आजकल ये, ठीक है। और इसका रेंज कितना है, 750 से 1500 किलोमीटर है। न्यूक्लियर एंड ट्रेडिशनल वेपन ले जा सकती है। इसके जो कौन से वर्जन है, K4 है और K5 है। और अंडर वाटर मिसाइल टेक्नोलॉजी है इंडिया की, कौन सी, अंडर वाटर मिसाइल टेक्नोलॉजी। इंडिया की 5th कंट्री बन चुकी है, अंडर वाटर लगनी अपनी मिसाइल है अपने पास, ठीक है। उसमें K4 सागरिका, तो सागर से सागरिका बन गया है, ठीक है। अंडर वाटर मिसाइल टेक्नोलॉजी, इंडिया 5th कंट्री है। फिर शौर्य, शौर्य भी डीआरडीओ का है। और K15, जैसे K4 K5 है ना, ऐसे K15 का सतही संस्करण है ये। तो ये सब तो अपन पानी से चला रहे थे पनडुब्बी से, पर ये K15 है, ये सतह से चलाएंगे जमीन से। और इसकी रेंज है 1200 किलोमीटर, और इसकी गति भी 7 से 8 मैक है, ठीक है। फिर अगर अपन आगे चले, अस्त्र, अस्त्र क्या है, डीआरडीओ की मिसाइल है, और एयर टू एयर है ये, ठीक है। अस्त्र एक होता है शस्त्र जिसको हाथ में रख के चलाते हैं, एयर फेंक के, अस्त्र होता है फेंक के चलाने वाला, तो हवा में चलता है एयर टू एयर। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, सुपरसोनिक है, क्रूज मिसाइल है, युद्धक मिसाइल है, मतलब यूज करते हैं इसको युद्ध में, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए ये सिर्फ। और इसको यूज कहाँ पे कर रखा है अपन ने, सुखोई में कर रखा है, मिग में कर रखा है, तेजस में। तो अस्त्र का यूज कर रहे हैं अपन कहाँ पे, जो हेलीकॉप्टर है अपने जितने भी जेट है उनमें यूज कर रहे हैं। फिर इंडिया की फर्स्ट एयर टू एयर मिसाइल थी ये। और बियॉन्ड विजुअल रेंज भी यूज करते हैं, मतलब जहाँ अपन को दिख नहीं रही वहां पे भी इसको भेज सकते हैं। फिर आगे चले अपन इसमें, तो सभी मौसम में कार्य करती है, परास इसकी कितनी है, 20 से 80 किलोमीटर, ठीक है। फिर निर्भय, निर्भय क्या है, डीआरडीओ की है ये। और सबसोनिक मिसाइल है, परास है इसकी 1000 किलोमीटर, गति इसकी 0.7 से 0.8 मैक है। परंपरागत और नाभिकीय हथियार ले जाने में सक्षम है ये, ठीक है। किसके, डीआरडीओ की सबसोनिक मिसाइल है। फिर आगे चले, एक है VLSRSAM, वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो वर्टिकल लॉन्च में सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज, ये वाली मिसाइल है, डीआरडीओ और बीडीएल ने, जो कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, उसने बनाया है। बराक 1 से दुगनी तेज चलती है ये, और 360 घूमकर दुश्मन को नष्ट कर सकती है, क्योंकि वर्टिकली लॉन्च चाहिए। तो वर्टिकली पहले सीधी जाएगी, और फिर पता नहीं रहता दुश्मन को कि हमारी तरफ आएगी क्या, और एकदम से चल जाती है, मतलब सीधी जा रही है, अब इसको इधर जाना है, इधर जाना है, पीछे आना है, कहीं पे भी जा सकती है। फिर सूर्य मिसाइल है, एक डीआरडीओ का बना रहा है इसको, इंटरकॉन्टिनेंटल होगी ये एक तरीके से, ठीक है। और इसकी रेंज होगी 5000 से 8000 किलोमीटर, सूर्य 2 बनाएंगे जिसकी हो जाएगी 12000 किलोमीटर, अग्नि से बड़ी होगी मतलब ये। फिर गति है इसकी 24 मैक होगी, ठीक है। और बस यही है, अभी तो बनी नहीं है। फिर एक रुद्रम 2 है, ठीक है, हवा से हवा में वार करता है रुद्रम,
ठोस ईंधन लगा हुआ है, डीआरडीओ ने बनाया है, सुखोई 30 में यूज हो रहा है इसको, रुद्रम को। फिर एक पिनाका है, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ये, और 44 सेकंड में 12 रॉकेट निकाल सकता है। परास है इसका, मतलब रेंज है 40 से 75 किलोमीटर। और अर्मेनिया को भी निर्यात कर रहे हैं अपन, समझौता कर लिया है अर्मेनिया के साथ में। फिर रुद्रम फर्स्ट था, स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल है, ठीक है। और डीआरडीओ ने बनाया था, 0.6 से 2 मैक की इसकी स्पीड थी, दुश्मन के रडार इत्यादि की विकिरणों का पता कर नष्ट करेगी। तो जो रडार है और उनसे कोई मतलब वो निकल रही है रेडिएशन, उनको पता करके उसको नष्ट करके देगी, ये कह रहा है। रुद्रम फर्स्ट विकिरण रोधी, और रुद्रम सेकंड ही हवा से हवा में मार करने वाली थी, जो अभी सुखोई 30 में यूज हो रही है। फिर बराक, बराक क्या है, भारत और इसराइल की है बराक, लॉन्ग रेंज सरफेस से एयर मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, ठीक है। और ये जैसे अपन ने VLRSM की बात कर रहे थे, सरफेस टू एयर, ठीक है, वैसे ही है बराक भी, क्रूज मिसाइल है, परास है इसकी 100 किलोमीटर। और बस यही है, बराक भारत और इसराइल की है। फिर एक है QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस एयर मिसाइल, ठीक है। QRSAM क्विक रिएक्शन है, सरफेस से एयर में चलने वाली है, डीआरडीओ ने बनाई है। परास है इसकी 25 से 30 किलोमीटर, ठीक है, 25 से 30 किलोमीटर ये है। सरफेस से एयर 360 कवरेज है, एक साथ अनेक निशाने भेज सकती है। भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है ये, आकाश की जगह लेगी। फिर वरुणास्त्र है, युद्धपोत पनडुब्बी से छोड़ी जाती है, डीआरडीओ ने बनाया है, विद्युत संचालित है, मतलब विद्युत से काम हो रही है। कौन सी, वरुणास्त्र। परास है इसकी 40 किलोमीटर, और स्टील पनडुब्बियों को निशाना बनाने में सक्षम है, जो कि मतलब रडार से बच जाती हैं, उनको भी बना देती है। फिर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, डीआरडीओ ने बनाई है, कम वजन का है, दागों और भूल जाओ तकनीक है, इंफ्रारेड इमेजिंग तकनीक से युक्त है, टैंक बंकर इनको नष्ट करने में सक्षम है ये। फिर प्रलय मिसाइल है, डीआरडीओ की है, सरफेस से एयर की मिसाइल है, सॉरी सरफेस टू सरफेस है, प्रलय तो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक है ये। और भारत की पहली अर्ध क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, कौन सी, अर्ध क्वाजी, मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च होती है ये। फिर मिशन दिव्यास्त्र, ये क्या है, MIRV तकनीक से है, कौन सी, मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, तो मतलब बाहर जा सकती है फिर वापस एंट्री कर सकती है, वो वाली है, मल्टीपल टाइम, एक से अधिक बार युद्ध बार ले जाने वाली मिसाइल है, ठीक है। और फिर मिशन मिशन शक्ति क्या है, डीआरडीओ और इसरो का है, एंटी सैटेलाइट सिस्टम के लिए लगाई है अपन ने, एंटी सैटेलाइट सिस्टम, गतिमान उपग्रह को नष्ट करने वाली मिसाइल है, एलईओ में गतिमान उपग्रह को नष्ट कर देगी ये, लो अर्थ ऑर्बिट में। और इंडिया फोर्थ कंट्री है ऐसा, यूएसए रसिया चीन के बाद, जो अपनी सैटेलाइट को भी नष्ट कर सकता है। फिर एक है प्रोजेक्ट कुशा, प्रोजेक्ट कुशा क्या है, भारत की S4 जैसी रक्षा प्रणाली बना रहे हैं, ठीक है, LRSM, ठीक है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल लगी होगी इसमें। और डीआरडीओ बना रहा है कौन सा, प्रोजेक्ट कुशा, किसका, S4 की तरह, S-400 की तरह। फिर आता है यूएसए का थर्ड, थर्ड क्या है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। फिर रशिया का क्या है, S-400 है और S-500 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये लोकेट करता है 600 किलोमीटर तक का टारगेट, इसके 400 किलोमीटर तक के हो सकते हैं, और ऊंचाई होती है 30 किलोमीटर तक की इसकी। ये 80 हमलों पर एक साथ निशाना कर सकता है, S-400 या S-500। भारत के साथ चीन, सऊदी अरब, तुर्की, कतर सब इसको यूज कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लगा होता है इसमें। फिर इसराइल का है आयरन डोम, तो डेविड प्लिंग वायु रक्षा प्रणाली है ये, ठीक है, डेविड प्लिंग वायु रक्षा प्रणाली है, और हमास से सुरक्षा में यूज हुई थी आयरन डोम। फिर इंडिया, इंडिया के पास कौन कौन से हैं खुद के, तो एक तो पाद है और एक आद है। एक पाद क्या है, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, 2006 में इसको यूज कर लेते, 50 से 80 किलोमीटर ऊपर तक नष्ट कर सकता है ये, इसको प्रद्युमन भी कहते हैं। और एक्सो एटमॉस्फेरिक है, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर। फिर आद है, ये एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, 2007 में इसको बनाया था, 15 से 25 किलोमीटर तक मारता है ये, जब मिसाइल 15 किलोमीटर तक बची हो आर्मी में, ठीक है। इसको अश्विन कहते हैं। एंडो एटमॉस्फेरिक है, क्योंकि अब वो एक्सो वाला तो काम करा नहीं, अब अंदर आ चुकी है एटमॉस्फेयर में, तब अश्विनी का यूज होता है, ठीक है। जुलाई 2024 में पृथ्वी 2 का परीक्षण किया गया था, तो पृथ्वी 2 का यूज कर रहे हैं अपन किसमें, पाद में। और फिर आद, तो पाड़ को क्या कहते हैं अपन,
प्रद्युम्न, और आत को कहते हैं अश्विन। फिर है टैंक। टैंक कुछ है जैसे कि एक अर्जुन टैंक है, डीआरडीओ का है, बैटल टैंक है ये, 2004 में सेना में लाए थे, कंचन कवच से युक्त है। फिर एक है भीष्म, इसको T-90 भी कहते हैं, रूस से लाए थे इसको, बैटल टैंक है, 2001 में लाए थे। फिर एक अजय है, T-72, रूस से लाए थे, बैटल टैंक है, ये भी 1980 में लाए थे। फिर अभय है, डीआरडीओ का, ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। कौन सी? इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, कंचन कवच से युक्त है ये भी। फिर काली 5-4 है, और बार को डीआरडीओ मिलकर बना रहे हैं इसको, और ये निर्देशित ऊर्जा हथियार शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन बीम को नष्ट कर सकता है। तो ऊर्जा हथियार हैं जो शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन बीम होती है ना, उनको नष्ट कर सकता है ये काली 5-4। मार्को डीआरडीओ का है ये। किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर होता है इसके अंदर में। फिर जोरावर, डीआरडीओ का, लार्सन टर्बो का है, पहाड़ी क्षेत्र में यूज करेंगे, हल्का टैंक है। जोरावर सिंह कैलूरिया के नाम पे है, डोगरा जनरल थे जो। फिर एक है यूजीवी, तो यूजीवी यानी कि अनमैन्ड ग्लाइडेड व्हीकल जो भी है, ठीक है, सॉरी अनमैन्ड गाइडेड व्हीकल। तो दक्ष, दक्ष एक डीआरडीओ द्वारा बम को निष्क्रिय करने में यूज होता है, ठीक है। और एक है मुंत्रा। तो मुंत्रा क्या है? मुंत्रा एन और एम। तो मुंत्रा एन तो है न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वेपन के अगेंस्ट यूज होता है। कौन सा? मुंत्रा। इसमें न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन के अगेंस्ट में। और एक होता है मुंत्रा एम, ये माइनिंग डिटेक्शन मिशन के लिए होता है, जहाँ पे माइनिंग हो रही है कहीं पे, ठीक है। फिर भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स आती है। तो इसमें भी देखें, इस कुछ तो होते हैं जो पायलट आधारित होते हैं, कुछ होते हैं जिनमें पायलट नहीं होता है, मानव रहित होते हैं, ठीक है। अब पायलट आधारित में भी दो होते हैं, एक तो स्वदेशी है और एक अपन ने आयात किए हैं वो। तो अपन ने रूस से क्या आयात किया है? मिग किया है, मिग 21, मिग 27, मिग 29। मिग 21 जो कि उड़ता ताबूत है। फिर सुखोई 30 भी अपन ने रूस से लाए हैं। फिर फ्रांस, फ्रांस से लाए हैं मिराज 2000 राफेल, ठीक है। और इन दोनों के मेंटेनेंस सेक्टर सेंटर अपन ने कहाँ पे खोले हैं? मिराज के और राफेल के नोएडा में खोले हैं, ये सितंबर 2024 की न्यूज़ है, ठीक है। फिर है, आगे चलें, ये दोनों सुपरसोनिक है, मिराज और राफेल। फिर यूके, यूके से अपन लाए हैं जैगुआर और ट्रेनर प्लेन, ट्रेनिंग के लिए जो, ठीक है, तो जैगुआर। फिर यूएसए, यूएसए से लाए हैं अपन तो C-130J हरक्यूलिस लाए हैं, लॉकहेड मार्टिन का। जे C-130J हरक्यूलिस लॉकहेड मार्टिन का। फिर C-17 ग्लोबल मास्टर, ये लाए हैं, ग्लोब मास्टर, ठीक है, C-17। फिर अपाचे लाए हैं और चीनूक लाए हैं, ठीक है। तो अपाचे और चीनूक क्या है? ये हेलीकॉप्टर है और बोइंग के हैं ये, ठीक है। तो अपाचे और चीनूक हेलीकॉप्टर और बोइंग के हैं। और C-17 ग्लोब मास्टर था, वो भी बोइंग का ही था, ठीक है। फिर एक है MH-60R, तो ये था रोमियो। MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर है, ये भी यूएसए का, लॉकहीड मार्टिन है उसका है। और भारतीय नौसेना की एयर डिवीजन के लिए यूज हो रहा है ये, ठीक है। कौन सा? MH-60R रोमियो। तो रोमियो और जो हरक्यूलिस है, ये तो है लॉकहीड मार्टिन के, और जो ग्लोब मास्टर है, अपाचे और चीनूक है, ये बोइंग के। फिर कुछ है अपन ने जो स्वदेशी बनाए हैं। स्वदेशी कौन कौन से बनाए हैं? स्वदेशी में है अपना एक तो एलसीए तेजस, एचएएल ने बनाया है। मिग 21 को रिप्लेस करेगा ये। हल्का लड़ाकू विमान है, सिंगल इंजन है इसमें, मल्टी रोल कर सकता है, सुपरसोनिक है, और 4.5 जनरेशन का है ये, ठीक है। और इंडियन एयर फोर्स में 2016 में एंट्री कर ली थी इसने। कावेरी इंजन का यूज हो रहा है इसमें। कौन सा? तेजस में कावेरी इंजन है, 4.5 जनरेशन का है, मल्टी रोल एंड सुपरसोनिक कैपेबिलिटी है, सिंगल इंजन लगा है, मिग 21 को रिप्लेस करेगा। फिर तेजस है, तेजस क्या है? MK-1A, ये है तेजस। और 15 अगस्त 2024 को इसको लाए थे, HAL ने बनाया है। इसमें भी 4.5 जनरेशन है, ये 4.5 फिफ्थ जनरेशन का है, ऑल वेदर में काम करेगा। एडवांस फीचर है इसमें क्या क्या? AESA, तो ये क्या है? एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रडार सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। फिर एक है AMCA। AMCA क्या है? एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट HAL और DRDO का है, फिफ्थ और सिक्स जनरेशन का है। स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है, सिंगल सीट का है, ट्विन इंजन लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। वर्ष 2025 में अपेक्षित है ये, मतलब 2025 तक आ जाएगा। ट्विन इंजन है, सिंगल सीट का है, AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। फिर स्वदेशी हेलीकॉप्टर। स्वदेशी हेलीकॉप्टर में कौन कौन से हैं? ध्रुव है, रुद्र है, और LCH
प्रचंड है। फिर आगे चलें, कुछ स्वदेशी हेलीकॉप्टर हैं। तो अपन ने वो तो अभी देखे स्वदेशी जेट, अब आते हैं स्वदेशी हेलीकॉप्टर। इसमें आता है ध्रुव, इसको है एएलएच ने बताया है, ठीक है। फिर सॉरी, एएलएच ध्रुव है ठीक है। और ए एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये, एचएएल ने बनाया है, परिवहन और यूटिलिटी के लिए है ध्रुव से ध्रुव। फिर रुद्र है, ये भी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ठीक है, एचएएल ने बनाया है। और ये ध्रुव का लड़ाकू संस्करण है, ठीक है। नाग और अस्त्र से युक्त है ये, ठीक है। नाग यानी वो एंटी टैंक वाली, और अस्त्र जो हवा से हवा में फेंक रहे थे। फिर एलसीएच प्रचंड, तो ये भी लाइट कॉम्बैट के लिए, ये मल्टी रोल है, लॉन्ग रेंज के लिए एचएएल ने बनाया। हाई एल्टीट्यूड वारफेयर के लिए है प्रचंड, हाई एल्टीट्यूड में कर सकता है 5000 मीटर तक। शक्ति इंजन का उपयोग हुआ है इसमें, ठीक है। तो शक्ति इंजन और हाई एल्टीट्यूड के लिए है कौन सा, प्रचंड। फिर अरावली, अरावली, अरावली लाए हैं अपन एक नया हेलीकॉप्टर। ये क्या है, ये एचएएल और सेफ्रॉन कंपनी है फ्रांस की, उसने मिलके बना रहे हैं अपन स्वदेशी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इंजन है ये, ठीक है। तो अरावली अभी न्यूज में रहा है अरावली, ठीक है। फिर अपन आगे चले, मानव रहित हवाई विमान या ड्रोन कौन कौन से हैं। तो कुछ तो इंपोर्ट किए हैं और कुछ हमारे इंडिजीनियस हैं। इसराइल से अपन लाए हैं सर्चर, हेरॉन। सर्चर निगरानी और जासूसी के लिए, ठीक है, और आपदा प्रबंधन इन सब में काम करेगा हेरॉन, ठीक है। फिर यूएसए से लाए हम MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन, 5 टन हथियार ले जा सकता है ये, 4000 फीट ऊपर उड़ने में सक्षम है, 40 घंटे तक उड़ सकता है, सतह और समुद्र की निगरानी कर सकता है, ठीक है। सतह रोती है, पनडुब्बी रोती है। फिर दो प्रकार है इसके, सी गार्डियन जो नौसेना यूज करती है, और स्काई गार्डियन जिसको अभी खरीद रहे हैं, जिसको थल सेना यूज करेगी। फिर एक इंडिजीनियस, इंडिजीनियस में कौन कौन से हैं, तो ये हैं, एक तो है पहला तो लक्ष्य, लक्ष्य डीआरडीओ ने बनाया है, और ये क्या काम करता है, प्रशिक्षण देता है, अभ्यास विभ्यास करवाता है। फिर निशांत है, डीआरडीओ और एडी ने बनाया है, जासूसी निगरानी के काम करता है निशांत। फिर घातक, घातक दिसंबर 2023 में परीक्षण हुआ है इसका, डीआरडीओ ने बनाया है, लड़ाकू वाहन है एक तरीके से। प्रोजेक्ट ओरा के तहत बनाया गया है इसको, स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन है ये, 2025 तक विकास संभव है इसका, और इसमें कावेरी इंजन लगाया जाएगा। फिर है रुस्तम, रुस्तम डीआरडीओ का है, खुफिया जानकारी में यूज होगा ये, ठीक है, और रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी यूज होगा। कौन सा, रुस्तम। फिर रुस्तम सेकंड या तपस, ये डीआरडीओ और एडी मिलकर बना रहे हैं, और मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस के लिए होगा ये, 24 घंटे चलेगा मीडियम एल्टीट्यूड पे, ठीक है। कौन सा, रुस्तम सेकंड। फिर एक है IDD-IS, तो इंडिजीनियसली इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडेशियन सिस्टम, ठीक है यार। अब इंडिजीनियस इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडेशियन सिस्टम, ये चीनी सीमा पे लगाएंगे हम 7 IDDS एंड IS, और नोन करेंगे इनको क्या और भी कहते हैं, मार्क 1 वेरिएंट। फिर नागास्त्र, तो नागास्त्र क्या होता है, आमघाती ड्रोन है, और EEL ने बनाया है इसको, न्यूज में था, मानव पोर्टेबल हथियारबंद ड्रोन सिस्टम है ये, मानव पोर्टेबल, ठीक है। फिर एक अभी एक दृष्टि 10 करके भी न्यूज में था, दृष्टि 10 स्टार लाइनर, तो जनवरी में न्यूज में था, स्वदेशी तकनीक पर आधारित है ये, जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, निर्माता है अडानी डिफेंस, कौन सी, स्टार लाइनर के। फिर एक है कौन सा, दृष्टि 10 स्टारलाइनर अडानी का है, ठीक है। फिर एक अपना है HAPS, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल है, ये समतापीय मंडल में जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें ऊंचाई पर उड़ने वाला मानव रहित विमान है, शदम उपग्रह, मतलब एक तरीके से उपग्रह की तरह दिखता है ये, ठीक है। और आपदा के समय तैनाती हो जाती है इसकी, सौर ऊर्जा से संचालित होता है, ठीक है। आपदा के समय यूज होता है, उपग्रह की तरह दिखता है, पर उपग्रह नहीं है, ये ड्रोन है, ठीक है। और क्या है ये, हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल। फिर नौसेना, नौसेना आ गई अब इंडियन नौसेना में क्या क्या यूज हो रहे हैं, पनडुब्बी हो रही हैं, वारशिप हो रहे हैं, टॉर्पीडोज हो रहे हैं, और एक हो रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। तो सबसे पहले आती है पनडुब्बी। पनडुब्बी दो तरह की हो सकती है, डीजल बेस्ड और परमाणु। अब ये पानी के नीचे चलती हैं, और नेविगेशन सर्विलेंस अटैक हेतु काम करती हैं, ठीक है। तो नेविगेशन सर्विलेंस करती हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। फिर आगे चलें, तो इसमें आती है पहले डीजल आधारित कौन कौन सी है, ठीक है। तो पहली आती है कलवरी क्लास की, ये डीजल बेस्ड है, और फर्स्ट इंडिजीनियस स्टील्थ टेक्नोलॉजी यूज हुई है इसमें, कौन से, कलवरी में।
और ये स्कॉर्पियन क्लास बेस्ड है फ्रांस, स्कॉर्पियन पनडुब्बीज हैं फ्रांस की, उन पे बेस्ड है ये। कौन सी? कलवरी। पर इंडिजिनियसली बना रहे हैं, डीजल की है। अंडर प्रोजेक्ट 75 के तहत इसको बना रहे हैं। डिजाइन कौन कर रहा है? फ्रांस की DCNS, ठीक है। निर्माण कहाँ पे हो रहा है? मजगाम डॉक्स लिमिटेड द्वारा। तो डिजाइन तो उन्होंने की है और निर्माण यहाँ पे हो रहा है मजगाम डॉक लिमिटेड ने। मजगाम डॉक लिमिटेड है, इसको अभी नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है, ठीक है। इसमें कलवरी क्लास में 6 पनडुब्बी बनेंगी। कलवरी, करंज, खंडेरी, वेला, वागशीर और वागीर, ठीक है। तो ये है। तो वागीर अभी शामिल नहीं हुई है, बाकी सारी हो, सॉरी, वागशीर अभी शामिल नहीं हुई है, बाकी सारी शामिल हो चुकी हैं। तो कलवरी, करंज, खंडेरी, वेला, वागीर ये शामिल हो गई हैं। डीजल इंजन है, फ्रांस से कॉपी कर रहे हैं 75, अंडर प्रोजेक्ट 75, ठीक है। स्टील टेक्नोलॉजी है। फिर शिशुमार। शिशुमार क्या है? जर्मनी से आयातित है, जर्मनी से लिए अपने 4 पनडुब्बी हैं शिशुमार। फिर एक है सिंधु घोष, तो क्लो क्लास की है, और ये यूएसएसआर से अपन ने ली थी, 9 पनडुब्बी थी। कौन सी? सिंधु घोष। तो कलवरी क्लास हो गई, शिशुमार हो गई और सिंधु घोष हो गई, ठीक है। फिर आगे चलें। एक अभी न्यूज में रही है विनित्र। ये क्या है? कलवरी जो सबमरीन है, उससे एस्केप कैसे हो अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए तो, उसके लिए अपन ने बनाया है ये ट्रेनिंग फैसिलिटी है। INS सतवान में अपन इसको टेस्ट कर रहे हैं, पर कलवरी सबमरीन के लिए एस्केप सिस्टम है ये। कंस्ट्रक्टेड किसने किया है? L&T, ठीक है, लार्सन एंड टर्बो ने। फिर परमाणु आधारित कुछ पनडुब्बियां हैं, तो कलवरी और शिशुमार और सिंधु घोष तो हो गई डीजल से। अब परमाणु पे कौन सी चलती है एटॉमिक पावर में? तो अरिहंत है, अरिघात है और INS चक्र है। अरिहंत ये क्या है? सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर, ठीक है। तो सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर बेस, ठीक है। तो K-15 इस पर तैनात है, जो अपनी K-15 वो सागरिका मिसाइल थी, ठीक है, वो इसी पे तैनात है। और अगस्त 2016 में इसे शामिल किया गया था। स्टील टेक्नोलॉजी है इसमें, मिसाइल लगी हुई है इसमें तो मस्त वाली K-15। फिर INS अरिगात है, इंडिया की सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। अगस्त 2024 में विशाखापत्तनम में ही इसको भी शामिल किया गया है, अरिगात को, अरियंत अरिगात। और विकास एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत इसका किया गया है। किसके? एडवांस टेक्नोलॉजिकल वेसल्स के थ्रू इसका किया गया है। किसने बनाया है इसको? शिप बिल्डर बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम ने। और लंबाई, लंबाई 113 मीटर, चौड़ाई और इनको हटाते हैं। K-15 इसमें तैनात है, ठीक है। वजन है इसका 6000 टन। 1400 फीट गहरी गहराई में लंबी दूरी तक गश्त करने में सक्षम है। कितनी? 1400 फीट गहरी में। INS चक्र, INS चक्र किसका है? रूस का है, ठीक है। और युद्धपोत, युद्धपोत क्या है? वॉरशिप है, ठीक है। और वॉरशिप में कौन कौन से आते हैं युद्धपोत में? तो एक कार्वेट है, फ्रिगेट है, डिस्ट्रॉयर है। कौन कौन से? कार्वेट, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर, ये सब है, ठीक है। और जो करंट में होगी सिर्फ उसी को अपन पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल से। तो कॉर्वेट, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर्स आते हैं युद्धपोत में। पहला आता है कार्वेट, फिर फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर। अब इनको देखते हैं क्या है। तो फ्रिगेट, फ्रिगेट इसमें कुछ श्रेणियां हैं, जैसे शिवालिक श्रेणियां। शिवालिक में आते हैं शिवालिक, सतपुड़ा, सह्याद्री, ठीक है। फिर आती है ब्रह्मपुत्र, तलवार, गोदावरी, नीलगिरी। तो फ्रिगेट में सारे क्या है ना, ज्योग्राफी से रिलेटेड टर्म आ रही है। ब्रह्मपुत्र हो गई, तलवार को याद रखना है, गोदावरी, नीलगिरी, ठीक है, शिवालिक, सतपुड़ा, सह्याद्री। फिर आते हैं कॉर्वेट। कॉर्वेट में करमोता, कोरा, खुकरी, वीर, अभय। तो कौन कौन सी? कौरमोता, कोरा, खुकरी, वीर, अभय। तो इसमें कै नाम की है सारी, कै और खे की, ठीक है। वर्णमाला के शब्द आ रहे हैं इसमें, कै, कै, खे, ठीक है। फिर एक डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर में कोलकाता श्रेणी, दिल्ली श्रेणी, राजपूत श्रेणी, विशाखापट्टनम श्रेणी। तो डिस्ट्रॉयर में सारे शहरों के नाम आ रहे हैं। तो डिस्ट्रॉय तो करेंगे अपन शहरों को, क्रिकेट। और फ्री होने पे अगर घूमेंगे, घूमेंगे कहाँ पे? ज्योग्राफी वाली जगह पे। तो शिवालिक, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नीलगिरी। फिर एक है एंटी सबमर्सिबल या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सैलो वाटरक्राफ्ट है एंटी सबमरीन के लिए, ठीक है। तो जिनमें कौन कौन सी है? इनमें एक तो INS अग्रे है, अक्षय, INS अग्रे और INS अक्षय। तो इसको अभी नौसेना में अपन ने शामिल कर लिया है, INS अग्रे और INS अक्षय को। ये क्या है? एंटी सबमरीन के लिए है। और वाटर वॉरवेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट में चलने वाले हैं, शिप है, ठीक है। फिर इसमें एक माई श्रेणी भी है, तो ये सितंबर 2024 में न्यूज में थी। इसको कोची शिपयार्ड ने बनाया है माई श्रेणी को। और इसमें भी माहे, मालवन, मांगरोल, मालपे और मुल्की हैं, ठीक है। तो शैलो वाटर क्राफ्ट में भी
तीन तरह की श्रेणियां, एक तो आईएनएस अग्रे और अक्षय है। फिर एक माही श्रेणी है, माही श्रेणी में बहुत सारे शिप हैं, जैसे माही, मालवन, मांगरोल। फिर मालपे और मुल्की। तो माही श्रेणी के मालपे और मुल्की अभी न्यूज में थे सितंबर 2024 में। ठीक है। फिर एक अर्नाला श्रेणी भी आती है इसी में, इसमें अर्नाला, एंड्रोथ, आजाद, दीप, अमनी, अग्रे, अक्षय। तो ये सब अग्रे और अक्षय है ना, ये अर्नाला श्रेणी के हैं, सॉरी। तो ये दोनों भी न्यूज में थे मार्च में। कौन से? अग्रे और अक्षय, ये है अर्नाला श्रेणी के। ठीक है। तो ये दो श्रेणियां हैं, इसमें माही श्रेणी है और अर्नाला श्रेणी है। किसमें? एंटी सब सबमरीन वारफेयर, ठीक, सॉरी, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट में। फिर एक आते हैं क्रूजर। ठीक है। क्रूजर वही क्रूज का काम करते हैं। ठीक है। तो ये है। फिर आगे चलें। स्मार्ट, स्मार्ट क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो है। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो है। पनडुब्बी रोधी सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली है। ठीक है। और विकास कौन कर रहा है? डीआरडीओ। फिर कुछ विमान पोत है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो इसमें अपने एक आईएनएस विक्रमादित्य है, विराट है, विक्रांत है और विशाल है। ठीक है। तो आईएनएस विक्रमादित्य अपन ने रूस से लिया था, और इसको एडमिरल गोर्शकोव भी कहते हैं। ठीक है। और 2013 में इसको शामिल किया था अपन ने। इसमें दो 24 विमान रख सकते हैं, 1750 सैनिक। फिर विराट अपन ने ब्रिटेन से लिया था, 1987 में शामिल किया था, 2017 में हटा दिया इसको, अब सेवानिवृत्त हो चुका है। फिर विक्रांत स्वदेशी है। ठीक है। और डेवलप किया है इसको कोची शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है। और इसको भी 2022 2 नवंबर को शामिल किया था। इसमें 36 विमान रह सकते हैं, 1600 सैनिक रह सकते हैं, 36 विमान और 1600 सैनिक। फिर विशाल बना रहे हैं स्वदेशी, अभी बना रहा है इसको कोची शिपयार्ड, और 2035 तक बन जाएगा। कौन सा? आईएनएस विशाल। तो कौन कौन से? विक्रमादित्य, विराट, विक्रांत, और कौन सा है? एक विशाल। तो अभी विक्रांत और विक्रमादित्य काम कर रहे हैं। फिर करंट अफेयर में क्या है? एक है आईएनएस संध्याक। तो ये देश का पहला सर्वेक्षण मालवाहक है। ठीक है, सर्वेक्षण करने वाला है। ठीक है। गार्डन शिप बिल्डर्स ने बनाया है इसको, आईएनएस संध्याक को। फिर कान, कान क्या है? तुर्की द्वारा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाया गया है, 5वीं पीढ़ी का बना दिया तुर्की ने। ठीक है। फिर एक है अभेद, अभेद क्या है? हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट है, डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर बनाई है अभेद। फिर म्यूल्स, मूल्स क्या है? डॉग है, 100 रोबोटिक म्यूल्स डॉग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात करेंगे, -40 से 55 डिग्री तक ये काम कर सकते हैं। फिर जून में कुछ करंट में थी, जैसे कि MOCR माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट। ठीक है। ये सब है माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट। डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर ने इसको बनाया है, रडार को भ्रमित करने का काम करता है ये माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट। फिर एक अभ्यास हुए हैं। अभ्यास क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित वैज्ञान, डीआरडीओ द्वारा विकसित है अभ्यास। और ये क्या है? हीट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। तो इसमें कुछ लगा हुआ है, जो भी पता नहीं क्या है, ये मैं भूल गया। फिर अन्य देशों के कुछ न्यूज रहे हैं, जैसे कि जैसे RSM-56 बुलवा। तो रूस की नौसेना में शामिल न्यूक्लियर मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल है रूस की नौसेना में। RSM-56 बुलावा, जो भी है ये। फिर एक है कौन सा? ग्लाइक फेस इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट। तो ग्लाइक फेस इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट यूएसए और जापान का है, हाइपरसोनिक हथियारों को रोकने में सक्षम है ये, हाइपरसोनिक वालों को। तो ये इंपॉर्टेंट है, हाइपरसोनिक को भी रोक देगा ये। फिर एक कौन सा है? फ्यूजियन, फ्यूजियन चीन द्वारा एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये चीन का। और एक है माटारे, मछली के आकार का ड्रोन है, यूएसओ ने बनाया है, यूएसए ने।